एक तो साला इतनी सिंगल हूँ मैं घर पे सोलो ट्रिप का बोल के सोलो ट्रिप पे ही आती हूँ। मैं अपने जीवन की बैंड खुद बजाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहाड़ों में आके ये चीज़ प्रूव नहीं करनी थी। ऐसे रोड पे ड्राइव करके मुझे अपने आप को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भाई मुझे कैसा सा लग रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड दूसरा दिन डलहौजी के उसी प्रॉपर्टी में जहाँ कल कोई नहीं था। आज सुबह मुझे 2 लोग दिखे तो है जिनसे मैंने कुछ थोड़ी बहुत बात करी एंड आई एम हेडिंग टू खजियार नाउ, क्योंकि यहाँ पता नहीं वैसे भी कुछ भी नहीं है। और ये प्रॉपर्टी एक्चुअली डलहौजी में भी नहीं है, ये उससे भी 10 या 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ से डलहौजी जाने के लिए भी मुझे बस लेनी पड़ेगी, जो उनकी लोकल बस होती है, उसका टाइमिंग होता है। और अभी 11:05 हो रहा है, 10:45 पे ऑलरेडी एक बस गई है। सो जो नेक्स्ट बस होगी वो मुझे अराउंड 12 पे मिलेगी। तब तक आई मेक सम वीडियोस, क्लिक सम पिक्चर्स, आई डोंट नो व्हाट। इतना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मतलब तबीयत इज़ ओके बट लाइक गला ठीक नहीं है 1-2 दिन से, तो भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। बट या कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तो इतना ज़्यादा किराया आ रहा है ना मेरे को यहाँ पे, ये ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुछ है नहीं आसपास, नो कैफ़े, नो शॉपिंग स्ट्रीट, नो चाय की टपरी, इवन नथिंग एट ऑल। मतलब ये प्रॉपर्टी में अगर मेरे साथ कोई पार्टनर होता मेरा, मैं 3 दिन रुकती भाई, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। एक तो साला इतनी सिंगल हूँ मैं घर पे सोलो ट्रिप का बोल के सोलो ट्रिप पे ही आती हूँ। मेरे घर वालों को ऐसा लगता था पहले कि मैं सोलो ट्रिप का बोल के अपने बंदे के साथ जाती हूँ, बट नाउ दे नो। देख लो मम्मी पापा, वीडियो भी बना रही हूँ, सोलो ट्रिप का बोल के सोलो ट्रिप पे ही आई हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है, देख लो प्लीज़। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू टुडे। वैसे मैंने चेक किया था, यहाँ पे खजियार पे हॉस्टलर की प्रॉपर्टी है, सो आई गेस वहाँ मुझे कुछ जीव जंतु लोग इंसान मिलेंगे, नॉट श्योर, बट ठीक है। कल मैंने सोचा था कि मैं आज रात में निकल जाऊँगी यहाँ से दिल्ली के लिए, बट नाउ आई विल स्टे 1 मोर डे, देखते हैं। सो गाइस द अपडेट इज़, मेरा लाइफ आज थोड़ा शॉर्ट हो गया है। एक्चुअली मैं रेडी होने के बाद हॉस्टल की प्रॉपर्टी पे ही बैठी थी, तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैनेजर है उसने मुझे काफ़ी कुछ गाइड किया है कि मुझे अगर खजियार जाना है तो मैं क्या ऑप्ट करूँ, कहाँ रुकूँ, कैसे क्या सारी चीज़ें मैनेज करूँ। सो मोस्ट प्रोबेबली वो हो जाएगा। एंड आई गॉट अ स्कूटी और ये मेरे पास कल तक रहने वाली है, इससे मैं अपनी गेड़ी मारूँगी। और मुझे पिंक हेलमेट भी मिल गया है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था मेरे को पिंक वाली हेलमेट देना, तो आई थिंक आज कुछ कर सकती हूँ एक्सप्लोर। अभी तो फ़िलहाल मैंने स्कूटी जस्ट ली है, सो द प्लान इज़ कि अभी सबसे पहले मुझे इसमें बहुत सारा पेट्रोल भराना है। देन उसके बाद में जो मुझे वहाँ के प्रॉपर्टी मैनेजर ने प्रॉपर्टी सजेस्ट करा है खजियार के लिए, पहले मैं हॉस्टलर में रुक रही थी बट उसने बोला कि लाइक वो भी फिर खाली होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं मिस्टेक विलेज नाम की एक प्रॉपर्टी बताई है उसने मुझे, जो कि खजियार में है। अगेन बहुत ज़्यादा लोग की रहेगी वो भी, बट पीपल देयर आर गुड एज ही टोल्ड मी, लेट्स सी। और कल मुझे यहाँ से दिल्ली की डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी, सो आई विल गो बाय दैट। बस ऐसा लग रहा है कि अभी कोई एक और बंदा होता स्कूटी में तो अकेला अकेला सा फील होता, ठंड बहुत ज़्यादा, और मुझे कुछ यहाँ के टेम्परेचर का पता भी नहीं है। आई गॉट टू नो यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री तक भी जाएगा। आई एम नॉट रेडी फॉर इट बट I don't have any other option as well. Let's go. Just took a stop at this cafe, which is suggested by the property owner of the hostel, obviously. So I ordered a cup of chino here. Let's see जितनी इसकी कॉफ़ी की हाइप है, it's good or not. लोकेशन तो काफ़ी सुंदर है। And लंच मैं सोच रही हूँ मैं लंच वगैरह करके ही अभी जाऊँ,
जो स्टे है खजियार में। बट आई एम नॉट फीलिंग हंग्री राइट नाउ। मैंने सुबह काफ़ी अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया था। ट्राइंग कि मेरे को कोई तिब्बतन फूड का रेस्टोरेंट मिले या फिर कुछ लोकल। आई वांट टू ट्राई पिज़्ज़ा वीज़ा। आई डोंट वांट टू ट्राई एनीवेज। डोंट लव इटालियन टू मच। पास्ता इज़ नॉट माई थिंग। पिज़्ज़ा इज़ ओके बट पिज़्ज़ा तो मैं वहाँ भी खा सकती हूँ। आई वांट ट्राई सम लोकल फूड। Look at the view guys, it's amazing. I regret not having a GoPro at this moment क्योंकि मैं एक हाथ से स्कूटी ज़्यादा देर चला नहीं सकती हूँ। But I really wanted to show the view to you guys. See, it's amazing. मैं first time ऐसे किसी एरिया में ना ड्राइव कर रही हूँ, so it's kind of risky as well for me to hold a camera and record and then drive as well. See, look at the view. All the way जो पूरा रूट है वो कुछ इस टाइप है, विदाउट एनी फेंस एंड ऑल। और मैं पहाड़ों पे बस चलती चली जा रही हूँ। मेरी माँ ये सारी वीडियोस देख लेगी और उनको पता चलेगा कि मैं ड्राइव कर रही हूँ ऐसी रोड पे, वो भी स्कूटी से। मेरी सोलो ट्रिप्स की बैंड बजने वाली है। आई विल नॉट बी अलाउड फॉर एनी सोलो ट्रिप्स फ्रॉम नाउ ऑन आई गेस। अपनी सिटी में 5 किलोमीटर से ऊपर स्कूटी नहीं चलाती हूँ। और मैं इस पहाड़ी में कब से स्कूटी चला रही हूँ। स्टिल आई एम 45 मिनट्स अवे फ्रॉम माई डेस्टिनेशन। और ये ड्राइव इतना ज़्यादा डेंजरस है ना क्योंकि कोई फेंस नहीं है यार। भाई व्हाट एम आई डूइंग हियर, आई डोंट नो। अकेले ऐसे रास्ते में जाना, वो तो अच्छा है कि मैं दिन में निकली हूँ। इसमें शाम को निकलती अंधेरा हो जाता या जो भी होता, इट्स नॉट सेफ एट ऑल। मेरी फट रही है लिटरली। मेरे को बहुत डर लग रहा है इसमें स्कूटी चलाने में। मैं क्यों ऐसी हरकतें करती हूँ अपने जीवन में भाई। बहुत दीज ग्लव्स रास्ते में से, क्योंकि मेरे हाथ लिटरली हैं या नहीं मुझे पता नहीं चल रहा था ड्राइव करते करते। इवन आफ्टर वेयरिंग द ग्लव्स मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एंड मुझे अभी शायद 39 मिनट्स और हैं पहुँचने में अपनी लोकेशन में। मेरे को ज़्यादा है अब भाई। आई अग्री, मैं अपने जीवन की बैंड खुद बजाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहाड़ों में आके ये चीज़ प्रूव नहीं करनी थी। ऐसे रोड पे ड्राइव करके मुझे अपने आप को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों कर रही हूँ मैं ये सब? कैसी सी हूँ मैं भाई? कोई अपनी लाइफ को कितना ही रिस्क में डाल सकता है। लुक व्हाट आई जस्ट सॉ, इट्स स्नो कैप्ड माउंटेन्स आई गेस। द व्यू इज़ रियली अमेजिंग बट देन द ड्राइव इज़ हॉरिफाइंग। मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरा हाथ कँप रहा है, व्हाट नॉट। आई रियली नीड टू फाइंड आउट द रीज़न कि मैं अपने साथ तबरा क्यों कर रही होती हूँ। और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, कैन सी माई हैंड्स, इट्स लाइक दिस। ग्लव्स पहनने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। और मेरा जैकेट तो कुछ ज़्यादा ही पतला है। सो मैं बीच रास्ते में अपना सूटकेस खोल के इसमें से जैकेट निकाल के पहनूंगी, सो दैट आई विल फील अ लिटिल बिट बेटर। गाइस एक तो यहाँ पे रोड इतनी ज़्यादा डरावनी है पर ड्राइव करना, आई हैव नेवर थॉट कि मैं ये करूँगी अपने जीवन में यार। क्या कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। कतई शौक था वॉन्डरलस्ट बनने का। नेवर थॉट कि ये सब होगा। बहुत ठंड लग रही है, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। सो भाई आई टुक मेडिसिन्स एंड आई एम डूइंग ऑल दिस ड्रामेबाजी।
मैं ना भोपाल से ज़्यादा विंटर वेयर लेकर भी नहीं आई हूँ, सो आई डोंट नो यहाँ क्यों। आई थॉट ऑफ बाइंग सम विंटर वेयर हेयर, बट मुझे कोई शॉप मिली नहीं, मतलब मिली थी, ध्यान नहीं गया। तो ग्लव्स तो मैंने ले लिया था। एक तो आई एम समवन जो अपने फैशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, चाहे आपके जीवन के लगे हो। तो मुझे जो स्वेटर्स दिखे भी थे ना, तो आई वाज लाइक ये तो ओके ही, ये हैं वो हैं, भाई मुझे एटलीस्ट ठंड से तो बचा लेते हैं। स्कूटी से इस रोड पे मैं क्यों क्यों इधर 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 ट्रैवल कर रही हूँ मैं बिना फैंस की रोडों पे भाई। This is some epic shit that I'm doing in my life right now, and I'll suggest please don't do this until and unless you hate your life. I love my life a lot, but I'm not proving it. अभी मैंने कहीं पीछे पढ़ा था, ये जो हाइट है ना, it's 3200, and I'm someone who is afraid of heights. मैं अपने घर की छत पे जाके नीचे नहीं देखती हूँ, और मैं यहाँ पे ये तमाशा कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता। और थोड़ी देर में इवन अंधेरा भी होने वाला है, बस मैं अंधेरे के पहले पहुँच जाऊँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चुपचाप जाके सो जाऊँगी भाई। जस्ट रीच खजियार, बट अभी जो मेरा स्टे है दैट इज़ स्टिल अवे फ्रॉम हेयर, लाइक माइट बी अ 10 minute ड्राइव, बट फाइनली आई मेड इट। Just reached Khajiyar. It's around 6:30, and the place where I'm staying, मैं हॉस्टलर जाने वाली थी, but then someone suggested me this place, and this is a village, and it is available on IBBO and everything, but I'm basically living in a village, and let me clarify it. It is not a theme-based resort or hotel or something. It's a proper village. आते वक्त बेसिकली मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, बट आई सो वांटेड टू शूट इट, क्योंकि मैं गांव के बीच में से आई हूँ, मैं कभी ऐसी जगह में नहीं गई हूँ। यहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। और जब मैं यहाँ पे आई तो जो भी प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं उन्होंने मुझे ऑफ़र किया दैट आई हैव अ चाय और अ कॉफ़ी। So stepping out of my comfort zone, stepping out of my bubble, I am having a tea. So the people who know me, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाय इज़ समथिंग दैट आई हेट द मोस्ट। मुझे उसकी स्मेल नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक चाय। और मैं भोपाल से हूँ, तो भोपाल में चाय इज़ एन इमोशन फॉर पीपल, एंड आई डोंट लाइक चाय एट ऑल, बट हियर आई एम हैविंग चाय। द टेम्परेचर हियर इज़ 4 डिग्री, जिसमें मैं कभी नहीं रही हूँ। लाइक भोपाल में मिनिमम टेम्परेचर अगर गिरता भी है तो इट्स 6 or 7 or 8 माइट बी, दैट टू इन जनवरी फॉर 2 or 3 days, बट यहाँ पे 5 डिग्री और 4 डिग्री है, एंड द पीपल आर लाइक इट्स वेरी नॉर्मल हियर। आई एम लाइक ब्रो, इट्स नॉट नॉर्मल फॉर मी, बट लेट्स सी हाउ आई एम गोना स्पेंड ऑल नाइट हियर। आई विल शो यू गाइज द place where I am living. What experiences I'm gaining is too different. Too different. Door, and these are the bed, and यहाँ ना वो लाइट ऑन ऑफ करने के लिए भी ना ये वाले स्विचेस हैं। आई डोंट नो, ये वाले स्विचेस हैं, और ये पूरा मड का बना हुआ है। सी, ये सब मड का है। ये खटिया है यहाँ पे, एक आई डोंट नो इट्स खटिया और व्हाट, पलंग। फ़ोन चार्ज करने के लिए मुझे ये मिलेगा, एंड यहाँ कोई इंटरनेट नहीं है, कुछ वाईफाई वगैरह कुछ भी नहीं है। आई एम लिविंग इन अ नो इंटरनेट जोन। यहाँ पे सिग्नल भी 1% है।
I always wanted to spend some time in a village, but not an entire night, I guess. So today is the day जहाँ मैंने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ना जाके जो मुझे लोगों ने सजेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें की है. सो दिस प्रॉपर्टी सजेस्टेड बाय समवन एंड इट इज़ कॉल्ड. कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी दैट आई एम लिविंग इन ऑफ बीट लोकेशन एंड ऑल, और आज मैं ऑफ बीट लोकेशन में नहीं, मैं प्रॉपर गांव में रह रही हूँ. यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत दूर तक कुछ भी नहीं है. आई एम द पर्सन, मैं ऐसी लड़की हूँ जो शायद 2 या 2.5 साल पहले अकेले सोने में भी जैसे डर लगता था. तो मैं अपनी मम्मा के साथ सोती थी. एंड हेयर आई एम टुडे 1700 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम. आई नो आई एम गुड, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर. बट कल जब मैं वापस जाऊँगी या मैं ये वीडियो देखूँगी या मैं यहाँ की फ़ोटोज़ देखूँगी बाद में, तो आई विल फील अमेजिंग. आई नो आई विल फील अमेजिंग. यहाँ आके मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने मिल रही है. नाउ दिस इज़ द प्रॉपर सोलो ट्रिप विच आई एम डूइंग राइट नाउ. हॉस्टल में रह के लोगों से मिल के, दैट इज़ नॉट अ सोलो ट्रिप. बट वट आई एम डूइंग टुडे is a solo trip. I'm gaining experiences, I'm meeting new people, different people. These people are not like जिनको कोई भी कनेक्शन है सिटी से एंड ऑल. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना, आई थिंक इस ट्रिप पे आई हैव लर्न अबाउट हाउ टू बी पेशेंट. मुझे बहुत पेशेंस सिखाया है, हाउ टू लिव अ स्लो लाइफ. यहाँ पे कोई कैब नहीं है लाइक डलहौजी एंड खजियार में. सो देयर पब्लिक बस, और आपको उनका वेट करना होता है. यू हैव टू वेट फॉर देयर टाइम कि जब भी वो बस आएगी. एंड ठंड यहाँ बहुत है. मुझे ठंड बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है मुझे ठंड. ठंड मुझे झिलाती नहीं है, मेरी ठंड में तबीयत ख़राब होती है. बट आई जस्ट हैविंग क्रॉस फिंगर्स कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो, बाकी आई कैन मैनेज एवरीथिंग. काफ़ी ज़्यादा ठंड थी रास्ते में. रोड्स वर डेंजरस टू ड्राइव अ स्कूटर. मैंने अपनी सिटी में कभी भी इतना स्कूटी ड्राइव नहीं करा है, कभी भी नहीं. जहाँ 5 6 7 किलोमीटर जाती है कोई भी डेस्टिनेशन, आई ऑलवेज प्रेफर अ कार, ऑलवेज. मुझे घर वाले भी नहीं चलाने देते हैं स्कूटी. और आज मैंने अराउंड 50 किलोमीटर स्कूटी चलाई है, दैट टू ऐसे एरिया में. इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी 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 डिफरेंट. आई एम लविंग दिस एक्सपीरियंस ऑल्दो. आई कैन से बहुत अलग ट्रिप है यार ये, बहुत ज़्यादा अलग ट्रिप है. मैंने ऐसी कभी सोलो ट्रिप नहीं करी है यार. मतलब आई हैव बीन टू उदयपुर, वीर बिलिंग, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, गोवा, एवरीवेयर. बट अरे बहुत अलग लाइफ जी रही हूँ मैं 2 दिन से यहाँ पर. एंड आई थिंक टुडे इट्स फीलिंग ओके. आई एम एट दैट पॉइंट ऑफ माई लाइफ जहाँ मुझे फैशन कुछ नहीं लगी है. मैं जितने कपड़े लाई हूँ ना, मैं सब पहन रही हूँ अब, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री या 3 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है और मेरे को बहुत तेज़ ठंड लग रही है. सो दिस इज़ द वूलन लोअर आई एम वेयरिंग. उसके अंदर भी आई एम वेयरिंग दिस फ्लीस लेगिंग जो अंदर से काफ़ी वार्म है. दिस इज़ द टॉप आई एम वेयरिंग. उसके बाद में ये एक थोड़ा सा हल्का सा वुलन टॉप है जो मैं इसके ऊपर पहन रही हूँ. भाई आई एम द पर्सन जिसको ठंड नहीं झिलाती है, भोपाल की, और मैं यहाँ ठंड में तमाशे कर रही हूँ. मैं तो बस इतना चाहती हूँ भगवान मेरे 2 दिन निकाल दे कैसे भी करके. आई डोंट थिंक मैं ऐसा कोई भी रिस्क दोबारा लेने वाली, क्योंकि मुझे पता है ठंड में सीधा मेरी तबीयत ख़राब होती है. मैं इवन अगर भोपाल में भी होती हूँ ना,
तो ठंड में मेरी 3 महीने में ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज या कुछ ना कुछ मुझे लगा ही रहता है। भाई मुझे कुछ नहीं लगा फैशन फूशन का, मुझे कपड़े पहनने हैं बस लपक के। मतलब मैं जो जो लाई हूँ ना सब पहन लूँगी मैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था भाई मैं ये सब करूँगी मैं किसी ट्रिप पे। इज इट इनफ? और एक और स्वेटर पहन लूँ, कोट जैकेट डाल लेती हूँ आई गेस। तभी फैशन वैशन है ना, सब क्या भाई चूल्हे फाड़े में आज तो कपड़ों के ऊपर कपड़े पहनूंगी मैं। आज तक ये नौबत नहीं आया मेरे जीवन में कभी। ऊपर नीचे पहन लिया लगता है मैंने। मेरे को मेरे हाथ मूव नहीं हो रहे ढंग से। अबे मैंने फिर उल्टा पहन लिया इसको। भाई मुझे कैसा सा लग रहा है, ये ज़्यादा हो जाएगा क्या? काफ़ी ग्लव्स तो आए हम वेयर। मुझे तो भगवान कोई बोला मैं तो यार ये तो नहीं पहन पाऊंगी ऐसे में। अई पर मैं ऐसे में खाना कैसे खाऊंगी भाई? आई एम ऑलरेडी, अब मैं पता नहीं खाना खाना कैसे खाऊंगी। मुझे बहुत घुटन हो रही है भाई इतने सारे कपड़े पहन के, पर मैं कुछ और नहीं कर सकती हूँ। मरने से तो बेटर है ठंड में। दिस इज द विलेज वेयर आई एम स्टेइंग। There's a board, मिस्टेक विलेज। ये प्रोबेबली इनके डस्टबिन है। यस, यहाँ से सुबह आई गैस बहुत अच्छा व्यू होने वाला। लगा रहे हो? पहले ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी? इसकी पहले ज़रूरत नहीं पड़ी आपको? बाप रे। लोग है ना पहाड़ी। गाइस मैंने माना कि लाइफ में ना थोड़ा बहुत एडवेंचर अच्छा होता है, पर ना मेरे बैक में प्रॉब्लम है ऑलरेडी। ऑल्सो मेरे शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहे हैं बिकॉज आई हैव सर्वाइकल टू। और मुझे ना खटिया पे सोना पड़ रहा है। बस ये बहुत अनकंफर्टेबल है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसमें रात में नींद भी आने वाली है। ये ना खटिया है, अभी इसके ऊपर उन्होंने शायद गद्दा रखा होगा या जो भी है, तो ऐसा सा है वो, मतलब ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ। और मुझे पता नहीं मैं कैसे सोऊंगी इसमें, मैं कभी नहीं सोई ऐसे। तो कल फिर से स्कूटी ड्राइव करनी इतनी सारी, उसके लिए अच्छी नींद चाहिए। अच्छी नींद के लिए अच्छा बेड चाहिए, जो यहाँ तो नहीं है। लेट्स सी, ज़्यादा ही स्ट्रगल हो गया गाइस।